हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो भारतवर्ष जो है अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने वेशभूषा के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। लेकिन इस कला में भी एक अनूठी कला है, नृत्य कला, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, वो नृत्य जिनमें नृत्य की सुर ताल जो गाने के होते हैं उनके आधार पर जो है स्वर और ताल के साथ नृत्य किया जाता है। कुछ नृत्य ऐसे जो व्यवसायिक नृत्य होते हैं जिनके माध्यम से पैसे कमाने का जरिया भी होता है। ध्यान रखें आप लोग, जैसे भवई नृत्य हैं, जिस चमत्कार नृत्य हम कहते हैं गुजरात और राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है, तेरे ताली नृत्य जो रामदेव जी महाराज की आराधना में कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जैसे लोक नृत्य, यानी क्षेत्र विशेष में लोगों के द्वारा प्रसिद्ध जो लोगों के नृत्य हैं उनको लोक नृत्य भी अपन कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इसके अलावा जैसे कालबेलिया नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य के रूप में नाम आता है, सबसे बड़ा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसमें कौन कौन से नृत्य पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके लिए कौन कौन से बढ़िया नृत्य जो है पूछे जाने योग्य हैं, उन पर संपूर्ण चर्चा करूंगा मैं आपसे। मात्र 15 मिनट में ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला टॉपिक आपके लिए रहेगा। तो भारत की अनूठी कला को जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी और साथ में लोक नृत्य भी, कहाँ का कौन सा नृत्य, कौन सी नृत्य कला के साथ में किया जाता है, उस पर पूरी व्याख्या अपन देखते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य में नाम आता है भरतनाट्यम नृत्य, जो कहाँ का है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम नृत्य। यह तमिल संस्कृत का एकल नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। नृत्य को तमिल नाट्य शास्त्र से संबोधित किया जा सकता है। इस नृत्य को मंदिर में देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण 20वीं सदी में पहले कोई सम्मान नहीं प्राप्त था और इसके बाद में यह नृत्य जो है चर्चा में आया। इसके बाद में दूसरा है कथकली नृत्य, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य की कथकली शैली विकसित हुई थी और वस्तुतः केरल के स्थानीय लोग नाटक और कुडिटम एवं कृष्णअट्टम इसके प्रेरणा स्रोत रहे थे। और इसमें मूलतः पौराणिक कथाएं जो रामायण की है, महाभारत की है या पौराणिक जो राजा भर्तृहरि की कथा है को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर उनकी नृत्य शैली के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। कथक यानी उत्तर प्रदेश और साथ में ही राजस्थान, मैं कह सकता हूं ये उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसके प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज और भानुजी महाराज हुए हैं। रासलीला के उद्भव से इसकी उत्पत्ति यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं से उत्पत्ति मानी जाती है। मुख्यतः ब्रज क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा, जो कथा यानी भगवान कृष्ण की कथाओं के माध्यम से इसका नाम वो कथक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी, जिसे कथिका या कथावाचक कहा जाता है। इसके बाद में कथक की खास बात इसके मंच संचालन एवं घिरनी खाने से है। इस नृत्य में घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है और जुगलबंदी कथक का मुख्य आकर्षण है, जो नर्तक और तबला वादक के बीच में एक प्रतिस्पर्धा खेल दिखता है। और कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में मणिपुरी, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर की नृत्य शैली है। और लाई हारोबा देवताओं का आमोद प्रमोद के त्योहार से इसके उद्भव का पता चलता है। ये नृत्य सबसे प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर में सभी शैलीगत नृत्यों का आधार भी माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं तथा शारीरिक मुद्रा को सीमित प्रयोग ही करते हैं। मणिपुरी रास में मुख्य पात्र राधा और भगवान कृष्ण, ये पूछते हैं सवाल ध्यान रखना, और गोपियां हैं। मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों शामिल है, हास्य दोनों शामिल है, किंतु लास्य की प्रधानता अधिक होती है इसके अंदर। तो भगवान कृष्ण की आराधना में किया जाता है। सीधा सा प्रश्न, ओडिसी नृत्य जल के तत्वों के रूप में प्रतीकबद्ध है। महर्षि संप्रदाय शिव मंदिरों में ओडिसी नृत्य को किया करते थे और ओडिसी नृत्य में त्रिभंग का ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके बाद में मोहिनी अट्टम, जो कहाँ का है, केरल का है। ये केरल का प्रमुख नृत्य है। 19वीं सदी में श्रवणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के काल में इसका पर्याय विकसित हुआ था। और मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और भगवान विष्णु और यानी भगवान शिव जो है भस्मासुर को वो कड़ा भेंट करते हैं, भस्म कड़ा, और फिर वो शिव जी के पीछे भागता है और उसके बाद भगवान विष्णु ने जो है अपनी मोहिनी का रूप धारण करके और भस्मासुर का वध किया था। ऐसी कथा का जो वाचन है इसके अंदर पूरा का पूरा किया जाता है। मोहिनी अट्टम में भरतनाट्यम व कथकली दोनों का रूप पाया जाता है। इसमें भरतनाट्यम का श्रृंगार और कथकली की वीरत्व का भाव अपन को देखने को मिलता है। यानी मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम और कथकली दोनों का प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। सत्रिय नृत्य जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जो कहाँ का है, असम का है।
15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत सुधारक शंकरदेव, जिनको शास्त्रीय नृत्य का आदि गुरु मानते हैं, वैष्णव धर्म के प्रचार के रूप में शास्त्रीय नृत्य को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपनाया गया था और इसका पोषण और संरक्षण सात्रायनी वैष्णव गणित या मठों द्वारा प्रतिपादित के रूप में किया जाता है। क्षत्रिय नृत्य पारंपरिक हस्त मुद्रा, पाद, अरीर, संगीत आदि के संबंध में कड़ाई से निर्भरता सिद्धांत द्वारा संचालित किया जाता है और ये असम का शास्त्रीय और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। ये अब तक जो हमने देखे ये शास्त्रीय नृत्य थे। अब अन्य नृत्य में देखो, लावणी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तमाशा इसका अभिन्न अंग होता है। लावणी शब्द लावण्य से बना है जिसका मतलब सुंदरता से होता है। इसके बाद में ये दो प्रकार का होता है, एक तो निर्गुणी आध्यात्मिक की ओर झुकाव और एक श्रृंगारी श्रृंगार रस में डूबना। गरबा नृत्य जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तथा नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा लोक नृत्य माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गोल घेरे के बीच में एक महिला घड़े के ऊपर दीपक जलाकर खड़ी रहती है। इस नृत्य में अलग अलग कलाएं और गरबा को 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। पंडवानी जो पांडव महाभारत कालीन जो दृश्य है वो इसके अंदर दिखाए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका मूल आधार पांडवों की कथाओं से इसका नाम पंडवानी लोक नृत्य रखा गया है। इसके बाद तीजनबाई प्रमुख कलाकार है इसकी। हबीब तनवीर के नाटकों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है अपन को। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तीजनबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो रासलीला, भगवान कृष्ण की लीलाएं। रासलीला उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रसिद्ध रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। इस नृत्य के द्वारा मनुष्य के जीवन के विभिन्न रसों को अथवा भावों को, यथा मैत्री, वैवाहिक प्रेम, सेवक भाव, सबको जो है करुणा को इसके अंदर दर्शाया जाता है। फिर इसमें नर्तक राधा और कृष्ण तथा गोप और गोपियों का रूप जो है उसका धारण भी करते हैं। और छऊ नृत्य बंगाल, ओडिशा, झारखंड में मुखोटा नृत्य का प्रदर्शन। छऊ नृत्य की शैली सराय कला क्षेत्र झारखंड और मयूरभंज छऊ ओडिशा का है और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। मयूरभंज छऊ के कलाकार मुखोटा नहीं पहनते हैं। यूनेस्को में 2010 ईस्वी में मानवता को अमूर्त धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, यह पूछा गया पश्चिम बंगाल में कौन सा है, मयूरभंज ओडिशा में है, केला छत्र कहाँ पर है, झारखंड में है। इसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार। फिर है तरंग मेल नृत्य जो गोवा क्षेत्र में युवा वर्ग का जश्न है। ये नृत्य दशहरा और होली के पर्व पर किया जाता है। घूमर जो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, जो जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के मृग नृत्य से मानी जाती है और जो राजस्थान की एक पोशाक है, आपके घाघरा और लुगड़ी जो पहनती है, तो घाघरे से जो घेर बनता है उस घेर से इसका नाम हुआ घूमर नृत्य। हमारी घूमर छे नखराली राजस्थान को भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये प्रमुख नृत्य है शादी मेले त्योहार में। कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है, राजस्थान की कालबेलिया यानी सपेरा जिसे कहते हैं, समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें वेशभूषा और नृत्य गतिविधियां सर्प के समान होती है। 2010 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। प्रमुख कलाकार है इसकी गुलाबो। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली है गुलाबो। इसके बाद में दादरा जो उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है दादरा। बांगड़ा जो पंजाब में किया जाने वाला गिद्दा जो महिलाओं के प्रतिरूप में है किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। जवारा फसल की कटाई के समय बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में किया जाने वाला है। मटकी नृत्य शादी और अन्य उत्सवों के अवसर पर मालवा के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मध्य प्रदेश सेक्टर का नृत्य है। पाड़का ओडिशा के दक्षिण भागों में किया जाने वाला लोक युद्ध नृत्य है। बिरहा ये उन महिलाओं के विरह का प्रदर्शन है जिनके साथी घर से दूर रहते हैं, पतिदेव जो है बाहर कमाने गए हैं, महिलाएं विरह की आग में जलते हुए विरह नृत्य जो है वो करती है। और अलकप झारखंड के राजमहल पहाड़ियां और पश्चिम बंगाल के राजशाही मुर्शिदाबाद मालदा में प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र है। ये एक या दो से अधिक प्रमुख गायकों के साथ 10-12 नर्तकों के समूहों के साथ किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है झारखंड का प्रमुख नृत्य के रूप में। इसके बाद गोरमारिया मुरिया जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नृत्य है। ये नृत्य नामकरण और गौर भैंस के नाम पर हुआ है, ध्यान रखो आप लोग। गौर भैंस का नामकरण, देखो भैंस के नाम से नृत्य का नाम हो गया है। और थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ध्यान रखो आप लोग, युद्ध कला का प्रदर्शन, मार्शल आर्ट युद्ध कला का प्रदर्शन इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद में डंडा जात्रा ओडिशा का है। बिहू नृत्य असम का जो वर्ष में 3 बार किया जाता है। असम की बहू वर्ष में 3 बार नाचती है, बताया मैंने आपको। कुम्मी तमिलनाडु और केरल का है। रंगमा ये नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नागालैंड का प्रमुख नृत्य है। सिंघी छाम सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। चेराव ये मिजोरम का प्रमुख नृत्य है। और यक्षगान कर्नाटक का, इससे
मुखोटा पहनकर किया जाता है। पदायनी केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध कला संबंधी नृत्य है। और हुलीवेसा ये भी कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। और तेरह ताली राजस्थान में रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ के द्वारा। और गराड़ी पुदुचेरी का है। और टिप्पणी नृत्य जो कि गुजरात का है। और होजागिरी जो त्रिपुरा का है। और दुमहल जम्मू और कश्मीर का है। और ध्यान रखें, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दुमहल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। गरबा गुजरात का है। राजस्थान का घूमर नृत्य मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में नाम तो इस वर्ष दोस्तों ये शानदार टॉपिक तो है ही, साथ में ही आप दीपावली का पर्व मना रहे हो। तो दीपावली के पर्व पर उत्कर्ष छात्रों के हित में जो है हमेशा कार्य करता आया है। तो इस दीपावली सिलेक्शन वाली दीपावली बनाने के लिए उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर आपको मिल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा किस किस पर, एसएससी और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में ही आपको मिलने वाला है दोस्तों 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और साथ में ही आपको मिलने वाला है दोस्तों तीसरा ऑप्शन, जिसमें रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। तो 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो बैच है ये मिल रहा है आपको मात्र दोस्तों 100 रुपीज। और एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल फाउंडेशन बैच जो जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज से आपको मिल रहा है 2-2 हजार रुपये में मात्र दोस्तों। अगर प्रयागराज की फैकल्टी, जोधपुर की फैकल्टी कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो 2000 रुपये में आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल फाउंडेशन जो गौरव बैच है कुमार गौरव सर के निर्देशन में, ये आपको मिल रहा है ओनली 800 रुपीज। और एसएससी जीडी का जो अपना सिलेक्शन बैच है ये मिल रहा है आपको मात्र 500 रुपये में। आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बेस 2.0 जो है ये आपको मिल रहा है ओनली 600 रुपीज। और एसएससी जीडी का समय कम है तो ऐसे में 90 डेज का जो टारगेट बैच है मात्र 1500 रुपये में। और एसएससी कांस्टेबल जीडी आपको मिल रहा है लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से ओनली 1500 1500 रुपये में आपको मिल रहा है। और इस तैयारी को परखने के लिए टेस्ट सीरीज भी उत्कर आपके लिए लेकर के आ गया है। तो एसएसजीडी कांस्टेबल टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रही है मात्र 90 रुपये में। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो यहाँ अपने आप को परखिए कि आप कितना पानी में है, कितना बाहर है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल रहा है ओनली 100 रुपीज। और एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है ये ऑफर में मात्र 100 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। और आरपीएफ एसआई टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ओनली 100 रुपीज। और आरपीएफ कांस्टेबल टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको ओनली 100 रुपीज। और ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो देरी किस बात की, जुड़िए सबसे सशक्त टीम के साथ में और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ में। तो दोस्तों आप सभी को इस सिलेक्शन वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को राम राम। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। दीपोत्सव का त्यौहार, जिस तरह से भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ लौटे थे तो संपूर्ण अयोध्या में जो है खुशियां मनाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे, पटाखे फोड़े गए थे। तो निश्चित रूप से आप भी जो है अपने घरों में दिए जलाएं, पटाखे फोड़िए। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट पटाखे फोड़ने का अवसर जो है आपको आपके सिलेक्शन पर मिल जाए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए और क्या हो सकता है। एक नई दिवाली अपने जो घर में आए, ऐसी कामना के साथ में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी को मिले, माँ शारदे का आशीर्वाद आपको मिले, विनायक जी महाराज का आशीर्वाद मिले और आप लोग निश्चित रूप से सफल हो, ऐसी कामना के साथ में पुनः दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हैप्पी दीपावली, सगळाने राम राम सा।